भाई रुक जा एक सेकंड। सुन, तेरी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तू किसी मीटिंग में बैठा हो, बॉस कुछ पूछे और तेरा दिमाग अचानक खाली हो जाए, जैसे सारा ज्ञान कहीं उड़ गया हो? या फिर दोस्तों के साथ बहस हो रही हो, तू सही बात जानता है पर बोलते वक्त लफ्ज गायब? मैं बताता हूं। कुछ साल पहले की बात है। मैं एक छोटी सी स्टार्टअप में काम करता था। नया नया जॉब लगा था। पहली बार प्रेजेंटेशन देना था। पूरी रात तैयारी की, स्लाइड्स बनाई, पॉइंट्स याद किए। सुबह ऑफिस पहुंचा, दिल धक धक कर रहा था। बॉस ने कहा, चलो शुरू करो। मैंने पहला स्लाइड खोला और बस दिमाग लॉक। जो मैंने रात को रटा था वो सब उड़न छू। मैं बस तो मतलब हमारा प्रोडक्ट बोलता रहा। 15 मिनट का प्रेजेंटेशन 45 मिनट तक खींच गया। सब मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूं। बाहर निकला तो मेरी टीम लीड ने कहा, यार तूने तो आज सबको बोर कर दिया। मैंने मुस्कुराकर टाल दिया पर अंदर से टूट गया था। घर जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, फिर बोल क्यों नहीं पाता? उस रात मैं सो नहीं पाया। फोन उठाया, यूट्यूब खोला, किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन एक पुरानी दोस्त मिली। नाम था नेहा। वो पहले मेरी क्लासमेट थी। अब वो एक बड़ी कंपनी में लीडरशिप कोच थी। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। वो हंसी और बोली, अरे पागल, तू सोचता बहुत है पर सोचता गलत तरीके से है। मैंने पूछा, मतलब? वो बोली, सोच दो तरह की होती है, एक जो दिमाग को खोलती है, दूसरी जो बंद कर देती है। तू दूसरी वाली कर रहा है। मैं चुप हो गया। फिर उसने मुझे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। बोली, आज रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए कुछ मत सोच, बस सांस ले। मैंने हंसकर कहा, यह क्या बकवास है, पर किया। अगले दिन सुबह उठा तो कुछ अजीब सा था। दिमाग हल्का सा लग रहा था। ऑफिस गया, फिर वही मीटिंग। बॉस ने फिर वही सवाल पूछा। इस बार मैं रुका, एक सांस ली और फिर बोला, स्पष्ट, कॉन्फिडेंट, जैसे कोई और बोल रहा हो। सब हैरान, मैं खुद हैरान। नेहा ने बताया था, सोचने और बोलने का खेल दिमाग का नहीं, दिल का है। जब तू घबराता है, तेरा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, तभी सब भूल जाता है। पर अगर तू रुकता है, सांस लेता है, तो दिमाग को मौका मिलता है सही ढंग से काम करने का। मैंने पूछा, बस इतना सा? वो बोली, नहीं, ये तो शुरुआत है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, और यही मैं आज तुझे बताने वाला हूं। भाई, पूरी कहानी, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी नंबर के, बस दिल से दिल तक। क्योंकि मैं वही था जहां तू आज है, और मैं वहां से यहां तक आया हूं, जहां अब मैं बोलता हूं, लोग सुनते हैं, जहां मैं सोचता हूं, साफ सोचता हूं। और तू भी आ सकता है। बस मेरे साथ चल, अंत तक। क्योंकि अंत में मैं तुझे वो राज बताऊंगा जो मैंने नेहा से सीखा और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो चल शुरू करते हैं। पहले ये समझ, हम सबके दिमाग में एक छोटा सा बच्चा रहता है। हां, बिल्कुल, वो बच्चा जो डरता है, जो शर्माता है, जो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। जब तू बोलने जाता है, वो बच्चा चिल्लाता है, नहीं, गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे। और तेरा दिमाग सुन लेता है, वो बंद हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता था। बचपन में मैं बहुत शर्मीला था। स्कूल में हैंड रेज करना भी डर लगता था। टीचर पूछती, कोई जवाब देगा? मैं जानता था, पर हाथ नहीं उठता था। सोचता था, अगर गलत हुआ तो? और यही डर कॉलेज तक चला आया, जॉब तक। फिर एक दिन मैंने सोचा, ये डर है कहां से आया? और मुझे याद आया, क्लास 6 में मैंने एक सवाल का जवाब दिया था। गलत था। पूरी क्लास हंसी थी। टीचर ने कुछ नहीं कहा, पर उस हंसी ने मेरे अंदर एक घाव बना दिया। मैंने तय कर लिया, बोलूंगा नहीं, गलती नहीं करूंगा। और यही गलती थी। नेहा ने बताया, तू अपने डर को दबा रहा है, पर दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो और बड़ा होता है।
उसने मुझे एक काम दिया। बोली, हर रोज एक छोटी सी गलती कर। जानबूझकर मैंने पूछा, कैसी? वो बोली, किसी से गलत नाम लेकर बुला। कोई पूछे तो हंस कर कह दे, ओप्स, सॉरी। बस। पहले दिन मैंने अपनी टीममेट को प्रिया की जगह प्रीति बोल दिया। वो हंसी, मैं भी हंसा। कुछ नहीं हुआ, दुनिया खत्म नहीं हुई। दूसरे दिन मैंने कॉफी मशीन पर गलत बटन दबा दिया। कॉफी की जगह चाय निकली। मैंने हंसकर कहा, अरे आज तो चाय मूड है। सब हंसे। मुझे अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने देखा, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं। लोग भूल जाते हैं, पर मैं नहीं भूलता था। मैं सीखता था। और हर बार जब मैं गलती करता, मेरा वो अंदर वाला बच्चा थोड़ा शांत होता। फिर नेहा ने अगला कदम बताया। बोली, अब बोलना शुरू कर। पर छोटी छोटी बातों से। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, हर रोज किसी से एक सवाल पूछ जो तुझे सच में जानना हो। मैंने शुरू किया। लिफ्ट में अंकल से पूछा, आपका दिन कैसा रहा? दुकानदार से पूछा, ये फल ताजा है ना? ऑफिस में जूनियर से पूछा, तुझे ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? पहले तो अजीब लगा। लोग हैरान होते, पर धीरे धीरे जवाब आने लगे। बातें होने लगी। और मुझे एहसास हुआ, बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस शुरू करना है। एक दिन मैंने नेहा को फोन किया। बोला, यार आज मैंने मीटिंग में अपनी राय दी, बिना घबराए। वो बोली, अब असली खेल शुरू होता है। अब तुझे साफ सोचना सिखाऊंगी। क्योंकि बोलना तो ठीक है, पर अगर सोच गड़बड़ है तो बोलकर भी कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा, साफ सोच कैसी होती है? वो बोली, जब तू किसी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जब तू रुकता है, सोचता है, फिर बोलता है। मैंने कहा, पर ऐसा कैसे? वो बोली, एक खेल खेलते हैं। उसने मुझे एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल में भटक गया। रात हो गई, अंधेरा, डर। वो भागने लगा। जितना भागता उतना थकता। फिर एक पेड़ के नीचे रुका, सांस ली, चारों तरफ देखा। दूर एक झील दिखी। वो वहां गया, पानी पिया। सुबह हुई तो रास्ता दिखा। घर पहुंच गया। नेहा बोली, जिंदगी भी वैसी है। जब प्रॉब्लम आती है, हम भागते हैं, सोचते हैं, जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। पर असल में रुकना चाहिए, देखना चाहिए, फिर रास्ता अपने आप दिखता है। मैंने ये बात अपने काम पर आजमाई। अगली मीटिंग में बॉस ने प्रॉब्लम बताया। पहले मैं तुरंत बोल देता, सर ये कर लो, वो कर लो। इस बार मैं चुप रहा। सब बोलते रहे, मैं सुनता रहा। फिर जब सब खत्म हुआ, मैंने एक सवाल पूछा, सिर्फ एक, सर अगर हम ये नहीं करते तो क्या होगा? वो रुके, सोचे, फिर बोले, तू सही कह रहा है, चल नया प्लान बनाते हैं। और उस दिन पहली बार बॉस ने मेरी तारीफ की। मैंने नेहा को बताया। वो बोली, देखा, साफ सोच का असर। पर यह तो शुरुआत है। अब तुझे सिखाऊंगी कि अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। और यहीं से मेरी असली जर्नी शुरू हुई। मैं रोज सुबह उठता, 10 मिनट चुप बैठता, कुछ नहीं सोचता, बस सांस। फिर एक सवाल अपने आप से पूछता, आज मैं क्या सीखना चाहता हूं? और दिन भर उसका जवाब ढूंढता। कभी किताब में, कभी लोगों से, कभी गलतियां करके। धीरे धीरे मेरा बोलना बदलने लगा। पहले मैं घबराकर बोलता था, अब मैं रुककर बोलता हूं। पहले मैं दूसरों को इंप्रेस करना चाहता था, अब मैं साफ होना चाहता हूं। और लोग सुनते हैं, सच में सुनते हैं। पर भाई, अभी तो कहानी आधी भी नहीं हुई। अभी तो मैंने तुझे सिर्फ शुरुआत बताई। अभी आगे बहुत कुछ है। जैसे कैसे अपने अंदर की आवाज को पहचानना है, कैसे डर को दोस्त बनाना है, कैसे एक सवाल से पूरी बहस जीतना है, और सबसे जरूरी, कैसे हर रोज थोड़ा बेहतर बनना है। दोस्तों, अब बात दिल की गहराई में जा रही है। नेहा ने मुझे वो राज बताया था ना, जो मैंने चुराया था उससे। हाँ, वही। पर वो राज कोई जादू की छड़ी नहीं था। वो तो बस एक नजरिया था, एक तरीका था खुद को देखने का। पर पहले एक और कहानी सुन ले। ये मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त की। नाम रखते हैं रोहन।
हाँ, वही रोहन जो कॉलेज में टॉप तो करता था, पर स्टेज पर चढ़ते ही पसीना छूट जाता था, आवाज कांपती थी, हाथ थरथराते थे। हम सब पीछे से हंसते थे, पर हंसी के पीछे एक दर्द था। पता था कि ये डर कितना भारी होता है। एक दिन कॉलेज का फेस्ट चल रहा था। बड़ा शोर, बड़ा उत्साह। डिबेट कंपटीशन का फाइनल राउंड। रोहन ने एंट्री कर दी थी। हमने मजाक उड़ाया, बोले अरे यार, तू तो स्टेज पर गिर जाएगा। वो मुस्कुराया और बोला, हाँ गिरूंगा तो क्या, उठ तो जाऊंगा ना। हम हंसे, पर वो सीरियस था। फाइनल में पहुंच गया। ऑडिटोरियम भरा हुआ, जजेस बड़े बड़े प्रोफेसर। टॉपिक था सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा। रोहन की टीम को बुराई साबित करनी थी। दूसरी टीम ने शुरू किया। धांसू आर्गुमेंट्स, उदाहरण, कहानियां, सब कुछ। हॉल तालियों से गूंज रहा था। रोहन की बारी आई। वो स्टेज पर चढ़ा, माइक थामा और चुप, पूरी तरह चुप। 10 सेकंड, 20 सेकंड। हम सोचने लगे बस अब गिरेगा, पर अचानक वो मुस्कुराया, बोला, मैं यहां कोई लंबी चौड़ी बहस करने नहीं आया, मैं बस एक सवाल पूछने आया हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर बोला, तुम सबके पास फोन है ना, सोशल मीडिया एप्स भरे हुए। अच्छा, अब बताओ, कल रात तुमने आखिरी बार अपने मम्मी पापा से बिना फोन के कब बात की थी? दिल से बात, वो जो आंखों में देखकर होती है। कोई जवाब नहीं आया। वो बोला, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। मैंने पिछले हफ्ते पूछा था अपने घर में, जवाब था 1 महीना हो गया। फिर चुप हो गया। फिर बोला, सोशल मीडिया हमें जोड़ता तो है, पर असली रिश्तों से दूर कर देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी बुराई है। हॉल में तालियां गूंजी, जजेस हैरान। रोहन की टीम जीत गई। बाहर निकले तो मैंने पूछा, यार ये क्या जादू कर दिया तूने? वो बोला, जादू नहीं भाई, नेहा दीदी ने सिखाया था। मैं चौंका, बोला, नेहा, मेरी वाली नेहा? वो बोला, हाँ, उसी ने कहा था कि बहस जीतनी हो तो लंबे आर्गुमेंट्स मत ठोंक, एक सही सवाल पूछ, जो सामने वाले के दिमाग में घुस जाए, जो उसे खुद सोचने पर मजबूर कर दे। मैंने नेहा को फोन घुमाया, बोली, हाँ यही राज है, साफ सोच का अगला हिस्सा, सवाल पूछना, पर सही सवाल, वो सवाल जो दिल को छू ले, जो सोचने पर मजबूर कर दे। मैंने पूछा, सही सवाल कैसा होता है? वो बोली, जो सामने वाले की अपनी बात को ही चैलेंज कर दे, जो उसे आईना दिखा दे। उसने मुझे एक छोटा सा खेल सिखाया। बोली, हर रोज खुद से एक सवाल पूछ, पर ऐसा जो तुझे असहज कर दे, जैसे अगर कल मेरी जिंदगी खत्म हो जाए तो आज मैं क्या कर रहा हूं, या जो काम मैं कर रहा हूं वो सच में मेरे लिए जरूरी है या बस वक्त काट रहा हूं। पहले तो डर लगा, पर मैंने शुरू किया। सुबह उठता, चुप बैठता, सवाल पूछता, और दिन भर उसका जवाब ढूंढता, कभी किसी से बात करके, कभी अकेले सोचकर, कभी गलती करके। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। पहले मैं हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता था, अब रुकता हूं, सोचता हूं, फिर बोलता हूं। एक दिन ऑफिस में बड़ा बवाल मच गया। क्लाइंट नाराज, प्रोडक्ट में बग निकल आया, बॉस चिल्ला रहे थे, टीम वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, सब सॉल्यूशन दे रहे थे, ये करो वो करो। मैं चुप बैठा सुनता रहा। फिर बॉस ने मुझसे पूछा, तू क्या सोचता है? मैंने कहा, सर एक सवाल है, क्लाइंट को बस प्रोडक्ट चाहिए या हमारा भरोसा? बॉस रुके, बोले मतलब? मैं बोला, अगर हम बग ठीक कर दे पर भरोसा ना बना पाए तो अगला प्रोडक्ट कौन लेगा? बॉस चुप हो गए। फिर बोले, तू बिल्कुल सही कह रहा है, पहले क्लाइंट से मिलते हैं, सॉरी बोलते हैं, सच बताते हैं, फिर ठीक करते हैं। और हुआ भी वैसा ही। क्लाइंट से मिले, साफ साफ सॉरी बोला, पूरी बात बताई। वो बोले, अरे यार कोई बात नहीं, बस अगली बार पहले बता देना। डील बच गई। बॉस ने मुझे प्रमोशन दे दिया। मैंने नेहा को बताया, वो बोली, देखा, एक सवाल ने सब बदल दिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी भाई। नेहा ने कहा, अब असली खेल शुरू। अपने अंदर की उस आवाज को सुनना सीख। मैंने पूछा, अंदर की आवाज? वो बोली, हाँ वही जो कहती है तू ये नहीं कर सकता, तू फेल हो जाएगा, लोग हंसेंगे। वही आवाज, पर अब तू उसे दुश्मन मत समझ, दोस्त बना। उसने मुझे तरीका बताया, जब भी डर लगे उससे बात कर, जैसे अपने दोस्त से। मैंने ट्राई किया। अगली मीटिंग से पहले डर लगा, दिल धक धक कर रहा था। मैंने खुद से कहा, अरे डर भाई, क्या हाल है? आज फिर आ गया, और अचानक हंसी आ गई।
मैंने कहा चल आज साथ चलते हैं, तू देखना मैं बोलूंगा। और बोल दिया, बिना कांपे, बिना रुके। धीरे धीरे मैंने देखा कि डर तो वही है, पर अब वो चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। और मैं सुनता हूं, मुस्कुराता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। फिर नेहा ने कहा, अब स्टोरी सुनाना सीख, क्योंकि लोग नंबर नहीं, स्टोरीज याद रखते हैं। मैंने पूछा कैसी स्टोरी? वो बोली अपनी, जो तूने जी है, जिसमें तू कमजोर था, संघर्ष किया, फिर मजबूत बना। मैंने ट्राई किया। अगली टीम मीटिंग में बॉस ने पूछा नया प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेंगे। पहले मैं टेक्निकल बातें करता, इस बार बोला सर पहले एक कहानी सुनाता हूं। सब चौंके। मैंने अपनी पहली प्रेजेंटेशन वाली फेल कहानी सुनाई, कैसे दिमाग लॉक हो गया था, कैसे बॉस ने बोर कहा था, फिर कैसे मैंने बदला। सब चुपचाप सुनते रहे। अंत में बॉस बोले, यार ये तो हम सबकी कहानी है, चलो मिलकर करते हैं। और उस दिन मीटिंग में सबने आइडियाज दिए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। नेहा बोली, देखा, स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं, वो खुद को देखते हैं उसमें, और जब कनेक्ट करते हैं तो सुनते हैं, मानते हैं। पर ये आधा है, अब बोलते वक्त अपनी बॉडी को इस्तेमाल करना सीख। मैंने पूछा बॉडी? वो बोली, हाँ, तेरी आवाज, तेरे हाथ, तेरी आंखें, सब बोलते हैं। उसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया, बोली बोल, पर हाथ मत हिला। मैंने ट्राई किया, बोलते वक्त लगा जैसे रोबोट हूं। फिर बोली, अब हाथ हिला, आंखों में देख, मुस्कुरा। मैंने किया और देखा, बोलना जिंदा हो गया, जैसे कोई जीती जागती बात कर रहा हो। एक दिन बड़ा प्रेजेंटेशन था। मैंने हाथ हिलाए, आंखें मिलाई, मुस्कुराया, रुका जहां जरूरी था। सब सुनते रहे, कोई बोर नहीं हुआ। बाद में एक जूनियर लड़की आई, बोली, सर आपने तो जादू कर दिया। मैं हंसा, बोला, जादू नहीं, बस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ही थी भाई। रोज आईने के सामने, रोज छोटी छोटी बातें लोगों से, रोज गलतियां करके, रोज सुधार करके। फिर एक दिन नेहा ने कहा, अब तू तैयार है, अब पावरफुल स्पीच का राज सिखाती हूं। मैंने पूछा क्या? वो बोली, रुकना। मैं चौंका, रुकना? वो बोली, हाँ, बोलते वक्त रुकना, सांस लेना, लोगों को सोचने का मौका देना। उसने मुझे एक वीडियो दिखाया, कोई बड़ा स्पीकर बोल रहा था, बोलता, फिर रुकता, पूरी तरह चुप, हॉल में सन्नाटा, फिर बोलता, और हर बार तालियां। मैंने ट्राई किया, अगली मीटिंग में अपनी बात कही, फिर रुका, पूरी तरह चुप, सब चुप। मैंने देखा लोग सोच रहे हैं, फिर एक ने सवाल पूछा, फिर दूसरे ने, डिस्कशन शुरू हो गया, और वो मीटिंग अब तक की बेस्ट थी। नेहा बोली, देखा, रुकना कमजोरी नहीं, ताकत है। लोग रुकते हैं तो सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो बात दिल में उतरती है। पर भाई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तो मैंने तुझे सोच और बोलने का आधा खेल बताया, अभी आगे है। जैसे हर बात को यादगार कैसे बनाना, लोगों के दिल में जगह कैसे बनानी, एक बात से जिंदगी कैसे बदलनी। और हाँ, रोहन की कहानी भी अधूरी है। वो अब TEDx पर बोलता है। हाँ, वही रोहन जो स्टेज पर कांपता था। और उसने मुझे कहा था, भाई नेहा दीदी ने सिखाया कि बोलना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से आती है, रोज की प्रैक्टिस से। तो मैं तुझे भी यही कह रहा हूं, प्रैक्टिस कर, रोज, छोटी छोटी बातों से, और देख कैसे बदलता है सब, कैसे तेरी सोच साफ होती है, कैसे तेरी बात लोगों के दिल में उतरती है। पर अभी रुक मत, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुझे वो फाइनल राज बताऊंगा, वो जो नेहा ने मुझे आखिरी बार मिलते वक्त दिया, और जिसने मुझे वो इंसान बनाया जो आज मैं हूं, जो बिना डरे बोलता है, जो साफ सोचता है, जो लोगों को प्रभावित करता है। तो सांस ले, मुस्कुरा, तैयार हो जा, क्योंकि अब खेल अपने पीक पर पहुंचने वाला है। और अंत में एक सरप्राइज भी है, कुछ ऐसा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब चल, थोड़ा और गहराई में जाते हैं। नेहा ने मुझे एक और बात सिखाई थी, कि साफ सोच का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि सवालों के पीछे की सच्चाई को देखना है। जैसे लोग कहते हैं, मैं बोल नहीं पाता क्योंकि मुझे आइडियाज नहीं आते। पर नेहा बोली, नहीं, आइडियाज तो सबके पास है, बस उन्हें साफ करने का तरीका नहीं पता। उसने मुझे एक खेल सिखाया, बोली, हर रोज एक बात को 3 तरह से देख, पहली अपनी नजर से, दूसरी सामने वाले की नजर से, तीसरी किसी तीसरे इंसान की नजर से। मैंने ट्राई किया। एक दिन घर पर बहन से झगड़ा हो गया। वो बोली, तू कभी मेरी बात सुनता नहीं। पहले मैं चिल्लाता, इस बार रुका,
सोचा, मेरी नजर से तो मैं बिजी हूं, उसकी नजर से वो अकेली फील करती है, मम्मी की नजर से हम दोनों बच्चे हैं जो प्यार मांगते हैं। और अचानक सब साफ हो गया। मैंने उसे गले लगाया, बोला सॉरी, आज से सुनूंगा, और रिश्ता मजबूत हो गया। ऑफिस में भी यही किया। बॉस ने प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया। पहले मैं उदास हो जाता, इस बार 3 नजरिए। मेरी नजर से मैंने मेहनत की, बॉस की नजर से बजट इश्यू, क्लाइंट की नजर से बेहतर चाहिए, और मैंने नया प्रपोजल बनाया। बॉस ने अप्रूव कर दिया। नेहा बोली, देखा, साफ सोच का मतलब हर कोण देखना है। फिर उसने मुझे सिखाया कि बोलते वक्त भावनाएं डालनी है, क्योंकि लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। मैंने पूछा कैसे? वो बोली, अपनी स्टोरी में भाव डाल। जैसे जब तू फेल हुआ था, उस दर्द को बयां कर। जब बदला, उस खुशी को। मैंने ट्राई किया। एक मीटिंग में अपनी जर्नी सुनाई, दर्द बताया, संघर्ष बताया, जीत बताया। लोग रोने लगे, तालियां बजी, और उस दिन से लोग मुझे अलग नजर से देखने लगे। पर सबसे मजे की बात, नेहा ने कहा कि साफ सोच और पावरफुल स्पीच का असली राज है सुनना। हाँ, सुनना। लोग बोलते हैं पर सुनते नहीं। मैंने पूछा कैसे? वो बोली, जब कोई बोल रहा हो, पूरी तरह सुन, बीच में मत काट, और सुनकर उसकी बात को अपनी स्टोरी से जोड़। एक दिन क्लाइंट मीटिंग में क्लाइंट शिकायत कर रहा था। मैं चुप सुनता रहा, फिर बोला, सर, आपकी बात से मुझे अपनी पहली फेल प्रेजेंटेशन याद आ गई। और फिर अपनी स्टोरी सुनाई। क्लाइंट बोले, यार तू समझता है, और डील पक्की। धीरे धीरे मैंने देखा कि सुनना बोलने से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब तू सुनता है, लोग फील करते हैं कि उनकी वैल्यू है, और जब वैल्यू फील करते हैं, तेरी बात मानते हैं। नेहा बोली, यही है असली कनेक्शन। फिर एक दिन बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। कंपनी का एनुअल इवेंट, मुझे स्पीच देनी थी। 300 लोग। मैं घबरा रहा था। नेहा को फोन किया। वो बोली, बस 3 चीजें याद रख। पहली, अपनी स्टोरी से शुरू। दूसरी, सवाल पूछ। तीसरी, रुककर सुन। मैंने किया। स्टेज पर गया, अपनी पहली फेल स्टोरी सुनाई। सब हंसे। फिर सवाल पूछा, आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है? हाथ उठे। फिर रुका, सबकी स्टोरी सुनी, और अंत में बोला, हम सब एक ही बोट में हैं, चलो साथ मिलकर साफ सोचें। पावरफुल बोले, तालियां गूंजी, लोग खड़े हो गए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बदल गया हूं। वो शर्मीला लड़का जो बोल नहीं पाता था, अब लोगों को इंस्पायर करता है। नेहा से मिला, बोला थैंक्स। वो बोली, थैंक्स किस लिए? तूने खुद बदला है। पर भाई, अभी भी कहानी बाकी है। अभी मैंने तुझे सिर्फ जर्नी का आधा हिस्सा बताया। अभी आगे है वो फाइनल राज, वो जो नेहा ने आखिरी बार दिया, और वो सरप्राइज जो तेरी जिंदगी बदल देगा। तो रुक मत, मेरे साथ चल, क्योंकि अब क्लाइमेक्स आने वाला है। सांस ले, तैयार रहना। तो भाई, अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हम। जहां से शुरू हुए थे, वो शर्मीला लड़का जो मीटिंग में घबरा जाता था, वो अब स्टेज पर खड़ा होकर सैकड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। पर यह जादू रातों रात नहीं हुआ। ये हुआ धीरे धीरे, हर रोज की छोटी छोटी जीत से, हर गलती से, हर रुकावट से। और आज मैं तुझे वो फाइनल राज बताने वाला हूं, वो जो नेहा ने मुझे आखिरी बार मिलते वक्त दिया था। वो राज जो कोई किताब में नहीं लिखा, कोई कोच सिखाता नहीं, पर जो जिंदगी बदल देता है। पर पहले चल एक आखिरी कहानी सुनते हैं। ये कहानी मेरी नहीं, नेहा की अपनी है। हां, वही नेहा जो मुझे सिखाती थी, जिसे मैं गुरु मानता था। नेहा ने मुझे कभी नहीं बताया था कि वो खुद कहां से आई है, कैसी जर्नी थी उसकी। मैं हमेशा सोचता था कि वो तो पैदाइशी कॉन्फिडेंट है, पैदाइशी स्मार्ट। पर एक दिन कॉफी शॉप में बैठे थे, बाहर बारिश हो रही थी। वो चुप थी, कुछ उदास सी। मैंने पूछा, दीदी क्या हुआ? वो बोली, आज मुझे अपनी कहानी सुनानी है। मैं चौंका, बोला, तुम्हारी कहानी? वो बोली, हां, वही जो मैं तुझे सिखाती हूं, वो मैंने खुद जी है। फिर शुरू हुई कहानी। नेहा बचपन से ही बहुत होशियार थी, स्कूल में टॉक करती थी, टीचर्स की फेवरेट। पर एक प्रॉब्लम थी, स्टेज फियर। इतना ज्यादा कि अगर क्लास में जवाब देना हो तो हाथ नहीं उठता था। वो जानती थी, पर बोल नहीं पाती। हाई स्कूल में एक बार वार्षिक समारोह था। नेहा को स्पीच देनी थी। पूरी तैयारी की, रात भर प्रैक्टिस। पर स्टेज पर चढ़ी, माइक थामा, और सब भूल गई। बस खड़ी रही।
5 मिनट। पूरी स्कूल हंस रही थी। कोई बोला, अरे ये तो टॉपर है, बोल क्यों नहीं पाती। नेहा रोते हुए भागी। घर आई। मम्मी ने गले लगाया, पर वो घाव भर नहीं रहा था। कॉलेज में भी वही। इंटरव्यू में फेल, ग्रुप डिस्कशन में चुप। नौकरी लगी, पर प्रमोशन नहीं मिलता था क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दे पाती। एक दिन बॉस ने कहा, नेहा, तू बहुत टैलेंटेड है, पर बोलना सीख, वरना यहीं अटकी रहेगी। नेहा घर आई, आईने के सामने खड़ी हुई, खुद से बोली, बस अब और नहीं। और उसी रात उसने तय किया, मैं बदलूंगी। पहला कदम, खुद से बात करना। वो रोज आईने के सामने खड़ी होती। पहले बस मुस्कुराती, फिर अपना नाम लेती, फिर एक लाइन बोलती, हाय मैं नेहा हूं। पहले आवाज कांपती, फिर धीरे धीरे साफ हुई, फिर पूरी स्टोरी सुनाने लगी। अपनी फेल स्टोरी, रोज, महीनों तक। दूसरा कदम, छोटी छोटी गलतियां करना। वो जानबूझकर गलतियां करती। कॉफी शॉप में ऑर्डर गलत देती। कोई सुधारता तो हंसकर कहती, ओप्स सॉरी। धीरे धीरे डर कम हुआ। तीसरा कदम, सुनना। वो मीटिंग्स में चुप रहती, सिर्फ सुनती, फिर एक सवाल पूछती, बस एक। और लोग हैरान होते, क्योंकि सवाल इतना सटीक होता कि सब सोच में पड़ जाते। फिर एक दिन बड़ा मौका आया, कंपनी का एनुअल मीट। बॉस ने कहा, नेहा तू स्पीच देगी। नेहा घबरा गई, पर इस बार भागी नहीं। रात भर प्रैक्टिस। स्टेज पर गई, अपनी फेल स्टोरी से शुरू किया। सब हंसे। फिर बोली, पर आज मैं यहां हारने नहीं आई। फिर सवाल पूछा, आप में से कितनों ने कभी स्टेज पर डर महसूस किया। हाथ उठे। फिर रुकी, सुना, लोगों की स्टोरीज सुनी। फिर बोली, हम सब एक ही हैं, पर फर्क यह है कि कुछ रुकते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं। तालियां, खड़े होकर तालियां। बॉस ने प्रमोशन दिया। नेहा लीडरशिप कोच बनी। और यही वो राज था जो नेहा ने मुझे दिया। बोली, साफ सोच और पावरफुल स्पीच का असली राज है अपनी कमजोरी को ताकत बनाना। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, अपनी सबसे बड़ी फेल स्टोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना। उसे छुपा मत, दिखा। क्योंकि जब तू अपनी कमजोरी दिखाता है, लोग कनेक्ट करते हैं। वो सोचते हैं, अरे ये भी मेरे जैसा है। और जब कनेक्ट करते हैं, तो तेरी बात मानते हैं। मैंने ट्राई किया। अगली बार प्रेजेंटेशन में शुरू किया अपनी फेल स्टोरी से। सब हंसे। फिर बोला, पर उस फेल ने मुझे सिखाया कि रुकना जरूरी है। फिर अपनी जर्नी सुनाई, नेहा वाली, रोहन वाली, सबकी। अंत में सवाल पूछा, आप आज क्या बदलना चाहते हैं? लोग सोच में पड़ गए। फिर डिस्कशन, फिर आइडियाज। प्रेजेंटेशन हिट। पर नेहा ने कहा, यह तो शुरुआत है, अब असली राज। वो बोली, हर रोज एक इंसान को इंस्पायर कर, बस एक। मैंने पूछा, कैसे? वो बोली, उसकी स्टोरी सुन, फिर अपनी शेयर कर, फिर कह कि तू कर सकता है। मैंने शुरू किया, जूनियर से, टीममेट से, क्लाइंट से, हर रोज एक। और देखा, लोग बदलने लगे। एक दिन मेरा जूनियर आया, बोला, सर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। मैंने उसकी स्टोरी सुनी, फिर अपनी सुनाई, फिर बोला, चल कल साथ देते हैं। अगले दिन हमने साथ दिया। वो घबराया, मैंने रुकाया, सवाल पूछवाया, और वो बोल गया। बाद में बोला, सर आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं मुस्कुराया, नेहा को फोन किया, बोला, दीदी हुआ। वो बोली, अब तू तैयार है, अब तुझे सिखाऊंगी आखिरी चीज, देना। मैंने पूछा, देना? वो बोली, हाँ, जो तुझे मिला वो दे, बिना कुछ लिए। और यही मैं आज कर रहा हूं, तुझे दे रहा हूं। अपनी सारी जर्नी, सारी स्टोरीज, सारे राज। पर भाई, अभी सरप्राइज बाकी है। वो सरप्राइज जो मैंने वादा किया था। तैयार है? वो सरप्राइज है तू। हाँ तू, क्योंकि ये पूरी कहानी तेरे लिए है। तू जो सुन रहा है, तू जो घबरा रहा है, तू जो सोच रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तू कर सकता है। क्योंकि मैंने किया, नेहा ने किया, रोहन ने किया, और अब तेरी बारी है। तो चल, अब आखिरी कदम आज से शुरू कर, छोटे से,
आईने के सामने खड़ा हो, मुस्कुरा, अपना नाम ले, फिर एक लाइन बोल, मैं बदल रहा हूं, रोज। फिर एक गलती कर, जानबूझकर, हंस। फिर एक सवाल पूछ, किसी से, फिर रुक, सुन, फिर अपनी स्टोरी सुन, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत। और याद रख, रुकना ताकत है, सवाल पूछना ताकत है, सुनना ताकत है, स्टोरी सुनाना ताकत है, और सबसे बड़ी ताकत अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। मैंने नेहा से पूछा था, दीदी, क्या कभी डर खत्म होता है? वो बोली, नहीं, पर डर अब मेरा दोस्त है। वो मुझे याद दिलाता है कि मैं जिंदा हूं, कि मैं कोशिश कर रहा हूं। तो भाई, अब तेरी बारी। आज से शुरू कर, और जब तू पहली बार बिना घबराए बोलेगा, मुझे याद करना, क्योंकि वो पल मेरा भी होगा। और हां, अगर कभी लगा कि अकेला हूं, तो याद रखना, मैं यही हूं। नेहा यही है, रोहन यही है, हम सब यही हैं, तेरे साथ। तो सांस ले, मुस्कुरा, और बोल, मैं तैयार हूं। पर रुक, अभी एक आखिरी कहानी। ये कहानी तेरी है, हां, जो तू अभी लिखने वाला है। वो कहानी जहां तू घबरा रहा है, जहां तू रुक रहा है, जहां तू सवाल पूछ रहा है, जहां तू अपनी कमजोरी को ताकत बना रहा है। वो कहानी जो लोग सालों तक याद रखेंगे। वो कहानी जो इंस्पायर करेगी। वो कहानी जो बदल देगी। तो चल, लिखना शुरू कर, आज से, अभी से। और जब तू लिख ले, तो मुझे बता, क्योंकि मैं सुनने वाला हूं। तेरी स्टोरी, तेरी जीत। थैंक यू, मेरे साथ रहने के लिए, अंत तक। अब तू अकेला नहीं, तू तैयार है। जय हिंद।